आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री बीए फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट। तो ये इग्नू सोल एनसीएफ के लिए हेल्पफुल वीडियो है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आपके काम आएगी। तो ये सब्जेक्ट है हमारा भारत का प्रारंभिक इतिहास काल 300 सी। ठीक है, ये वाला विषय हमारा 300 सी वाला। पहले हम इसकी बेसिक, इस चैप्टर की बेसिक जानकारी पढ़ लेते हैं। इसमें हमें भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ना है, तो हम बेसिक पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, भारत एक ऐसा देश है जो युगों तक विकसित होता रहा है, यानी कई साल तक विकसित होता रहा है, कई युगों तक। भारत की प्राचीन संस्कृति कृषि रही है। पता ही होगा कि सबसे पहले जो प्राचीन जो हमारी संस्कृति है वो कृषि प्रारंभ हुई। ठीक है, स्थायी निवास, पशुपालन, खेती करना, कताई बुनाई, जंगलों का सफाया। ठीक है, और जो हमारा ग्राम नगर, ठीक है, ग्राम नगर विशाल राज्य की स्थापना हड़प्पा सभ्यता में भी पढ़ेंगे। और आगे देखेंगे 18वीं सदी अंग्रेजों के लिए ये है। 18वीं सदी में जब अंग्रेज आए थे तो उनके लिए ये जरूर हो गया था कि ये भारत के इतिहास, कानून यानी उनकी आदतों से परिचित हो जाए, यानी हमारे यह भारत के लोगों से, इतिहास से, कानून से परिचित हो जाए। तो इसलिए इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। किसने की थी? तो ये अंग्रेजी थे, सर विलियम जोन्स ने स्थापना की थी इसकी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल में की थी। ठीक है, 1784 में। ये हमने बेसिक इसका पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे हम भारत के प्राचीन स्रोत के बारे में। तो पहले मैं इसे साफ कर देती हूँ और इसे अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि ये बेसिक है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम भारत के ऐतिहासिक स्रोत। ये तो आपको पता ही होगा कि भारत के ऐतिहासिक जो स्रोत है वो 3 भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे उसमें 3 भागों में कौन कौन से बटे हुए। 3 भागों में विभाजित। तो पहला है हमारा साहित्यिक स्रोत, दूसरा हमारा पुरातात्विक स्रोत, तीसरा है हमारा यात्रा वृत्तांत। ठीक है, ये हमारे 3 भागों में स्रोत विभाजित है। अब हम आगे देखेंगे तो जो हमारा साहित्यिक स्रोत है ना, इसको भी 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। इसको जो साहित्यिक स्रोत है हमारा, ये 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, तो पहला है हमारा साहित्य धार्मिक धर्म ग्रंथ, और दूसरा है हमारा धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ, और तीसरा है हमारा ऐतिहासिक रचनाएं। ये 3 ग्रंथ है हमारे इस
इसको बांटा हुआ है साहित्यिक स्रोत को 3 भागों में, ठीक है। और आगे देखें तो इसी को भी, जो हमारा ये है, ये वाला, इसको भी 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। अब देखेंगे इसमें पहला कौन सा है, हिंदू धर्म ग्रंथ। दूसरा है हमारा बौद्ध धर्म ग्रंथ। और तीसरा है हमारा जैन धर्म ग्रंथ। ठीक है, एक बार इसे देख लो अच्छे से। तो देखो, भारत के ऐतिहासिक स्रोत 3 भागों में विभाजित है हमारे, ठीक है। तो पहला है इसमें हमारा साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, तीसरा है यात्रा वृत्तांत, ठीक है। और पहले हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत, तो इसको भी आगे 3 भागों में विभाजित किया है। तो पहला है हमारा साहित्यिक धार्मिक धार्मिक धर्म ग्रंथ, साहित्यिक, ठीक है, ग्रंथ। दूसरा है हमारा धर्म निरपेक्ष ग्रंथ, तीसरा है हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है। तो आगे देखें तो हमारा जो पहला वाला है साहित्यिक धर्म ग्रंथ, तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला हिंदू धर्म ग्रंथ है, जिसमें हमारे वो आ जाते हैं, वेद आ जाते हैं, ठीक है। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, ये वेद वगैरह इसमें आ जाते हैं हिंदू धर्म में। रामायण, महाभारत और ये सब जो हमारी हिंदू धर्म की किताबें हैं, ये सब इसमें आ जाती है साहित्यिक धार्मिक ग्रंथ में, ठीक है। और दूसरा हमारा बौद्ध धर्म ग्रंथ, तो इनकी भी किताबें हैं, इनकी जिनसे इनकी जानकारी मिलती है, तो ये वो है, ठीक है। और जैन धर्म की भी जानकारी में जैन उसको मिलती है। तो हिंदू धर्म के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पढ़ते हैं हम हिंदू धर्म ग्रंथ के बारे में। हिंदू धर्म ग्रंथ की जानकारी हमें वैदिक काल से प्राप्त हो सकती है या मिल सकती है। इसमें हमारे 4 वेद है, ठीक है। पहला है हमारा ऋग्वेद, दूसरा है हमारा सामवेद, तीसरा है हमारा, एक मिनट, यजुर्वेद, चौथा है हमारा अर्थवेद, ठीक है। ये हमारे 4 वेद हैं हिंदू धर्म के। तो इन सब से हमें हिंदू धर्म की जानकारी मिल जाती है। और फिर दूसरा है हमारा रामायण महाभारत। पहला तो हमारा यही हो गया, पॉइंट पे लिखेंगे। तो दूसरा हमारा रामायण व महाभारत से भी हमें हिंदू धर्म की संपूर्ण जानकारी मिलती है, ठीक है। ये देखो, जानकारी मिलती है। और इसके अलावा हिंदू धर्म में क्या होता है, पुराण होता है एक, पुराण, स्मृति,
और क्या होता है, स्मृति साहित्य, और उससे भी मिलती है हिंदी हिंदू राजवंश, जैसे हमारा कुरु, नंद और मौर्य, ठीक है। और यही सब, इन सब से हमें हिंदू धर्म की जानकारी मिलती है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना ही हमें बहुत रहेगा एग्ज़ाम में लिखने के लिए, तो इतना ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन सब से हमें हिंदू धर्म के बारे में पता चलता है। किससे? देखो, पहले हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो ये 4 वेद है हमारे। इसके बारे में अगर हम पढ़ने बैठ जाए एक वेद को तो बहुत बड़ा एक वेद है। हमें तो बस ये बताना है कि इन सब से भी हाँ जानकारी मिल सकती है, किस धर्म की, हिंदू धर्म की, ठीक है। और रामायण महाभारत भी कितनी लंबी है, बहुत लंबी है। तो इसका महाभारत का, हाँ, महाभारत को जय संहिता के नाम से भी पहले बुलाया जाता था, जय संहिता महाभारत, ठीक है। और रामायण की आपको लेखक किसे कहा जाता है? वाल्मीकि, हाँ वही है, लेकिन ये ज़्यादा आएगा नहीं तो इसलिए हम ये पढ़ेंगे। तो महाभारत को जय संहिता के नाम से ही पुकारा जाता है, ठीक है। तो संपूर्ण जानकारी हम रामायण महाभारत से भी मिलती है। और पुराने हिंदू धर्म में स्मृति साहित्य होते हैं, और हिंदू राजवंश जैसे कुरु, नंद, मौर्य, इन सब से भी हमें इस हिंदू धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। तो हमारा हिंदू धर्म ग्रंथ जो है वो पूरा हो गया, ठीक है। ये वाला, इसमें ये जो था 3 भागों में विभाजित साहित्यिक धर्म ग्रंथ। तो जो भी हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड बुक्स है, किताबें हैं, जिसमें भी हिंदू धर्म के बारे में लिखा होगा, तो जो भी बुक्स आपको पता है वो इसमें, प्राचीन जो भारत की है बुक्स, वो हम लिख सकते हैं इसमें। जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, ये 4 वेद हो गए, पुराण, स्मृति साहित्य, और कुरुवंश, नंदवंश और मौर्य हो गए। तो ये हमारा हिंदू धर्म तो यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ, या हाँ इसमें अभी दूसरा वाला देखेंगे, बौद्ध धर्म ग्रंथ। ये हमारे 3 थे, तो इसमें अब देखेंगे बौद्ध धर्म ग्रंथ। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ की जानकारी हमें, बौद्ध धर्म ग्रंथ को अधिक प्रमाणिक ग्रंथ है। इस धर्म की जानकारी त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक इनका वो है ग्रंथ। पिटक में विस्तार से बताई गई है, त्रिपिटक थी, ठीक है। जो त्रिपिटक है इसमें सामाजिक, आर्थिक और व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और जो हमारा बौद्ध धर्म है, इसकी जानकारी हमें इससे मिलती है। इनके ग्रंथ जातक, दिव्य, वेदांत, ललित, विस्तार, और एक फेमस धर्म ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, बौद्ध चरित्र। बौद्ध चरित्र से भी हमें जानकारी मिलती है। तो हमें
इसमें देखो बहुत पहले हमने पढ़ लिया साहित्यिक धार्मिक ग्रंथ जो हिंदू धर्म से रिलेटेड था, हिंदू धर्म के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो साहित्यिक जो हमारे लिखे हुए होते हैं ना, लिखे हुए जो मिलते हैं हमें साहित्यिक में, साहित्य वगैरह में, तो वो इसमें लिखे जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में हमने पढ़ा रामायण महाभारत लिखी हुई है वो, और वेद भी लिखे हुए हैं, और नंदवंश गुप्त वंश इन सब के बारे में लिखा हुआ है। तो वो सब हमने साहित्यिक स्रोत हिंदू धर्म ग्रंथ में लिख दिए। ठीक है, अब बात करते हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ की। तो ये भी साहित्यिक में आता है क्योंकि लिखे हुए हैं, जैसे त्रिपिटक है, इसमें विस्तार से सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के विषय में बताया गया है। ठीक है, और जातक दिव्य दान ललित विस्तार और बौद्ध चरित्र, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका बौद्ध धर्म का। तो इनसे जो है हमारे बौद्ध लिखी हुई बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। तो ये हमारे साहित्यिक धर्म ग्रंथ में आ जाएंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो गया। अब पढ़ेंगे हम आगे जैन धर्म ग्रंथ। ठीक है, तीसरा है हमारा जैन धर्म ग्रंथ। तो जैन धर्म ग्रंथ में हमें इसमें जानकारी मिलती है अंग भगवती सूत्र मरुद संसार प्राणवान अहिंसा ठीक है, जैन धर्म के बारे में हमें इन सब से जानकारी मिलती है। बस इतना याद कर लेना, ये लिखा होगा तो पूरा हमारा जैन धर्म कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ इन सब से जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, ये हो गया हमारा जैन धर्म। तो ये हमारा जो साहित्यिक स्रोत था पहला, इसके ऊपर था हमारा बौद्ध धर्म ग्रंथ, और इसके पहले था हमारा साहित्यिक धर्म ग्रंथ, वो हिंदू धर्म ग्रंथ। ठीक है, पहला ये था, दूसरा बौद्ध धर्म था, तीसरा जैन धर्म था। तो ये हमारे तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हमारे तीनों जो है हिंदू धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ, तो ये साहित्यिक धार्मिक ग्रंथ में आते हैं। ठीक है, तीनों साहित्यिक धार्मिक ग्रंथ में आते हैं। ठीक है, और ये कंफ्यूज मत हो जाना, साहित्यिक स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहले साहित्यिक स्रोत है, फिर इसको 3 भागों में बांटा गया, साहित्यिक धार्मिक ग्रंथ, धर्म निरपेक्ष ग्रंथ, ऐतिहासिक रचनाएं। फिर जो हमारा पहला है साहित्यिक धार्मिक ग्रंथ, इनको 3 भागों में बांटा गया, हिंदू धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। ठीक है, अब देखेंगे हम दूसरा वाला। ये हमारे तीनों कंप्लीट हो गए साहित्यिक धर्म ग्रंथ वाले। ठीक है, हम बात करते हैं हम इसकी। ये हमारा हो गया धर्म ग्रंथ वाला। अब करते हैं हम धर्म निरपेक्ष की बात, धर्म निरपेक्ष ग्रंथ की बात। ठीक है, तो धर्म निरपेक्ष में हमारा आ जाता है राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, नाटक, जीवन चरित्र, और चौथा हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है,
ग्रंथ में राजनीति व कूटनीति विषय में बताया गया है, ये पता लगता है। ठीक है। और मौर्य काल के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक जीवन की जानकारी देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ में हमारा आ जाता है राजनीतिक व्यवस्था, जो कि हमने ये देखा, अर्थशास्त्र देखा किसका, कौटिल्य का। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था, नाटक आ जाते हैं हमारे इसमें, भरत मुनि, सब जितने भी नाटक है तो धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ में आते हैं। भरत मुनि वगैरह जो नाटक है पुराने जितने भी है सब धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ में आ जाते हैं। जीवन चरित्र जो जीवन से रिलेटेड जो बात होती है वो इसमें आ जाती है धर्मनिरपेक्ष में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। इस ग्रंथ में राजनीति कूटनीति के विषय में बताया गया है। मौर्य काल के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक जीवन के बारे में भी जानकारी देता है। तो धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ हमें इन सबकी जानकारी देता है। ठीक है, साहित्यिक ग्रंथ हमारा हो गया, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ हमारा हो गया। अब देखेंगे हम ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है,